तो एक रूब्रिक की बात करेंगे, लॉन्गिंग, सनशाइन, लाइट, सोसाइटी फॉर। और इसमें 3 दवाइयाँ होती हैं, ग्रिंडेलिया, काली सल्फ और स्ट्रामोनियम। तो ये रूब्रिक को थोड़ा समझते हैं। तो इसमें जो पहला जो शब्द है वो है लॉन्गिंग। अब लॉन्गिंग का क्या मतलब है? लॉन्गिंग का अगर आप एक्चुअल मीनिंग समझना चाहेंगे तो एक तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग यर्निंग, एकदम डिज़ायर है। मतलब किसी चीज़ को पाने की बहुत तीव्र इच्छा है। अगर हिंदी में डायरेक्ट हम ट्रांसलेट करें तो एक लालसा कह सकते हैं आप। जैसे कि मन तो बड़ा करता है कि कहीं घूमने जाऊं, दोस्तों के साथ बैठूं, कुछ खाएं पिए, बढ़िया सा मज़ा करें। ये एक बहुत तीव्र उसकी है, लालसा है, जैसे कुछ खाने की ही हो गई किसी चीज़ को। पर अब ये बीमारी की वजह से नहीं हो पाता, या मैं काम में बड़ा व्यस्त रहता हूँ, मन तो बड़ा करता है कि घूमने निकल जाऊँ कहीं, पर वही है, हो नहीं पाता। अब एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको ना। तो ये पेशेंट जो हैं, ये मतलब काफ़ी समय से मुझसे कुछ ना कुछ बीमारी के लिए, इनके पूरे परिवार का मैं करते रहता हूँ ट्रीटमेंट। तो ये फाइनली ये खुद अपनी समस्या लेकर आए। तो ये करीब 70 ईयर्स के पेशेंट हैं, ये बुज़ुर्ग हैं। और इनको मैंने देखा है कि इतनी एज होने के बावजूद भी, जैसे कॉलोनी में किसी तरह की कोई पार्टी हो जाए, है ना, कोई सेलिब्रेशन न्यू ईयर का हो जाए, या किसी भी तरह का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, तो ये बहुत खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। मतलब खूब, मतलब भर के मिठाइयाँ खाएंगे, और एकदम नाचना गाना इनका मस्त चलता रहता है कि जैसे म्यूज़िक पर एकदम आपको दिख जाएंगे ये थिरकते हुए। तो इस तरह का इनका स्वभाव है। तो ये क्या है, ये रिपोर्ट लेकर आए अपनी कि इनको क्या था कि BHP, बिनाइन प्रोस्टेट जो हाइपरप्लेजिया होता है, वो इस एज में बड़ा कॉमन है। लेकिन इनकी जो प्रोस्टेट आई थी वो काफ़ी बढ़ी हुई आई थी, करीब 100 ग्राम के करीब इनकी प्रोस्टेट आई थी। तो मैंने इनको एडवाइस किया रिपोर्ट देखने के बाद कि आप ये चूँकि इतनी आपकी जो बढ़ी हुई प्रोस्टेट है, तो आप प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट एक कराइए, जिसको PSA कहते हैं। क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि किस तरह की कोई मैलिग्नेंसी वाली बात तो नहीं है, कोई कैंसर वाली तो बात नहीं है। तो वो ये करा के आए, तो वो भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन ही था, और जो चेंजेस थे वो अभी बिनाइन ही थे, उसमें कोई ऐसा मैलिग्नेंट चेंज कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, काफ़ी बढ़ी हुई प्रोस्टेट थी। साथ में इनको BP की समस्या, इनका BP जो है ये कंटिन्यूसली 160, 100 इस तरह से चल रहा था। तो मैंने इनको ये एडवाइस किया कि ना आप BP के लिए कुछ ले लीजिए, एलोपैथी वगैरह आपने कभी लिया नहीं है? बोलते हैं नहीं सर, कभी नहीं लिया। तो मैंने बोला तो आपका BP देखिए बढ़ा हुआ है, इस एज में ये BP आपका जो है ना ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ठंड का समय भी चल रहा था। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप चाहो तो ले लो एलोपैथी, और प्रोस्टेट के लिए और बाकी आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं दवा शुरू करता हूँ। नहीं नहीं सर, BP की दवा तो नहीं लूँगा मैं बिल्कुल भी, मेरा BP पहले भी बहुत बढ़ा हुआ है। वो ना मैं आंवला वगैरह और ये सब खा के पिछली बार सही कर लिया था सर। तो अभी भी मैंने ना एक आंवला लेना शुरू कर दिया है डेली, और आज से घूमना भी शुरू कर दिया है मैंने। तो आपने मेरे को बताया था कि अभी मतलब मैंने इनका BP 2-3 बार कंजिक्यूटिवली लिया था 1 हफ्ते के दौरान, तो इनका BP बढ़ा हुआ चल रहा था। बोला था कि, तो ये बोलते हैं कि सर पिछली बार जो आपने बताया था BP बढ़ा हुआ, तब से ही मैंने सर घूमना फिरना भी शुरू कर दिया, आज भी मतलब मैं घूमना फिरना कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा। तो एक क्या ना, माथे पे एक फ्राउन और चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल के साथ ये बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि तो आप एलोपैथी नहीं लेना चाहेंगे? तो बोलते हैं नहीं सर, एलोपैथी नहीं। अच्छा सर, एक और भी बात कहनी है आपसे। तो मैंने बोला हाँ बताइए। बोलते सर क्या है कि मेरे को 1-2 दिन से थोड़ा पेशाब में समस्या भी हो रही है, और कुछ ऐसा लाल लाल सा भी दिखा मुझे।
तो सर थोड़ा ऐसा ब्लड सा लग रहा था। ये सर रिपोर्ट देखिए ना सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये इसमें क्या है सर ऐसा कुछ। मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी इसमें ऐसे कोई खतरे की बात तो नहीं लग रही, लेकिन अब अगर आप दवा या कुछ इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करोगे तो ये आगे चल के आपको समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा, तो चलिए अच्छी बात है, नहीं दवा तो मैं शुरू करता हूँ और आप दीजिए जो भी दवा है। मैंने बोला चलिए ठीक है मैं देता हूँ। तो अच्छा सर कल क्या है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ सर, मथुरा जा रहा हूँ, तो सर वहाँ ना एक बड़ा सर फेमस सर दही भल्ले वाला है, तो सर वो खाएंगे सर, हम लोग सब जा रहे हैं जितने ग्रुप में हैं सर, तो सब सर बहुत समय हो गया सर खाए हुए वहाँ का, तो वो तो खा सकता हूँ ना सर मैं। फिर ऐसे ही थोड़ा एक हंसते हुए मेरी तरफ देखा उन्होंने कि जैसे मतलब पूछना चाह रहे हो कि हाँ कि मैं खा सकता हूँ कि नहीं। मैंने बोला कि हाँ हाँ खा लीजिएगा। मैंने बोला तो कोई चिंता नहीं लग रही इसको लेके मन में, क्योंकि आपने तो इलाज लिया नहीं अब तक, अब आप आए हो, तो इसको लेके अब क्या कोई मन में आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता सर मैं, ऐसा कोई टेंशन, थोड़ी सी हंसी आई उनको कि अरे सर ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता, अभी तो सर मेरे को 120 साल तक जीना है। मैंने बोला अच्छा, बोलते हाँ सर मैं तो इतना, आप सर अगर बीमारी के बारे में इतना सोचेंगे तो आप और ज़्यादा परेशान होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं। मैंने बोला अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या इनको हायोसाइमस दे दिया था, मुझे ऐसा लगा कि शायद हाई स्पिरिटेड हैं और इनके फ्राउन और इनके नाइव टाइप के नेचर को देखते हुए, तो उससे कोई रिलीफ नहीं आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये आए करीब 1 हफ्ते के बाद में, तब भी इनको पेशाब में समस्या हो ही रही थी। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है कुछ चेंज करके देखते हैं, तो फिर मैंने इनको लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो लेकेसिस भी मैंने वही सोच के दे दिया था कि गोरमांड हैं और मतलब इनको बहुत पसंद है घूमना फिरना खाना वाना, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे करते करते ना करीब 20 डेज़ बीत गए, उनकी समस्या जो थी वो कम नहीं हो रही थी। फिर बीच में वो फिर आए कि सर वो रेड सा आ रहा है और बीपी भी वैसे ही आ रहा था इनका, तो अपना ये जो भी घरेलू उपचार था वो कर रहे थे। तो मैंने फिर केस को दोबारा सोचा, पूरा जो केस था जो मैंने लिखा था उसको दोबारा पढ़ा मैंने, तब फिर मैंने स्ट्रामोनियम प्रिस्क्राइब किया। तो अगर आप ये पूरे केस को देखेंगे तो केस में बहुत कुछ है नहीं एक्चुअली, बहुत सीधा सा केस है। अब यहाँ क्या होता है ना कि ये अब डरे हुए अवस्था में तो आए हैं, लेकिन साथ में एक अफेक्टेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मतलब नहीं नहीं सर डरता नहीं हूँ मैं तो अभी सर बहुत जीना है मुझे तो ऐसा। और अभी भी इस अवस्था में भी इनको क्या है, बाहर जाना है, घूमना फिरना है ना, वो दही भल्ले खाने हैं, वो खा सकता हूँ कि नहीं मैं, वो एंजॉय करना है। तो बहुत सिंपल कि यहाँ पर आप ले सकते हैं कि सनशाइन लाइट सोसाइटी का लॉन्गिंग है, बहुत समय हो गया सर वो किया नहीं मैंने, तो सर अब है ना जाना है मेरे को, तो कर लूँ ना सर मैं, तो लाइट है, लाइट चाहते हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ मैं, आराम से जीवन जीता हूँ रिलैक्स वे में, है ना, हल्का फुल्का रहने वाले लोग होते हैं ये। और ईगोटिज़म या सुपरस्टिशियस ये सारे रूब्रिक आप फिर जोड़ सकते हो कि मतलब मैं सर आंवला खा के ठीक कर लेता हूँ खुद से, पहले भी किया था मैंने किया था, तो वो ईगो की बात आती है जो स्ट्रामोनियम में होती है। तो ऐसी ना एक इसी टाइप का एक और केस था, वो भी ऐसी बुज़ुर्ग थे 68 ईयर्स के, तो उनकी वाइफ का भी ट्रीटमेंट चलता था मेरे पे। तो उनकी वाइफ ने बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग बताया था, और उनको मतलब समस्या क्या थी कि उनका मतलब डाइजेशन का बड़ा क्रॉनिक समस्या था कि कभी पेट साफ़ नहीं होता सर, ये स्टूल अनसेटिस्फैक्ट्री रहता है वगैरह वगैरह। तो उनकी वाइफ ने क्या बताया था कि सर ये ना अपने फ्रेंड्स वगैरह को कभी भी लेके आ जाते हैं, रात में ले आते हैं, फिर है ना बोलते हैं कि कुछ है ना बना दो खाने के लिए, तो सर फिर मेरे को बनाना पड़ता है। वो इग्निशिया टाइप की थी वो फीमेल, तो वो करती थी, तो
वो मतलब सर है ना, इनको खाने पीने का इतना शौक है, अब इतनी एज हो गई है, अब थोड़ा संभल के खाना चाहिए, नहीं कुछ भी खा रहे हैं और बीच में कभी अल्कोहल भी ले लिया कुछ भी। तो आते थे बड़े मिलनसार अच्छे स्वभाव के, और खाने पीने के बड़े शौकीन थे, है ना, चटपटा कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा सा मिल जाए, और दोस्त यारों के बीच में बैठना, अकेले नहीं, मतलब अकेले फूड एंजॉय नहीं करना, बल्कि सबके साथ बैठ के बढ़िया से घूमना फिरने जाना है, किसी को घर पे ले आए, कभी भी ले आए, कोई मतलब परवाह नहीं कि बाकी लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो ये होता है। तो उनको भी स्टार्टिंग में मैंने लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया था, बट उससे कुछ हुआ नहीं। बट जब केस को और समझा और पूरी पर्सनैलिटी को देखा, तब फिर उनको भी स्ट्रामोनियम प्रिस्क्राइब किया था, जिससे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया। जो मतलब जवानी के दिनों से उनको पेट की इतनी समस्या थी, मतलब 30 35 40 सालों से, और अब जाके वो मतलब कुछ डोजेस स्ट्रामोनियम के, उससे उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेग्जेटिव एग्जेटिव जाने क्या क्या लेते थे वो, तो उससे भी उनको मज़ा नहीं आता था, लेकिन फिर होम्योपैथी की कुछ डोजेस से उनको बहुत अच्छा रिलीफ लगा। तो ये इसमें होता क्या है कि अभी मेनली हम स्ट्रामोनियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 2 दवाइयाँ और भी हैं, पर मेरा अनुभव स्ट्रामोनियम के साथ ज़्यादा है इस रूब्रिक को लेके। तो ये भी स्ट्रामोनियम का एक शेड है, हमने पहले भी एक अलग वीडियो में बात किया है स्ट्रामोनियम के कुछ शेड्स की, लेकिन ये भी एक शेड है जहाँ पर स्ट्रामोनियम क्या है ना कि बड़ा एन्जॉय करता है। मतलब इस रूब्रिक में जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो घूमना फिरना, कई लोगों से बात करना, खाना पीना, अब ये रेवलरी से कैसे अलग है। तो रेवलरी में क्या होता है, रेवलरी में बेसिकली ना एक तरह की दावत होती है। जैसे पेशेंट सिक इस अवस्था में, देखिए ये सारे रूब्रिक जो हैं, जितने भी माइंड के रूब्रिक हैं, ये सब कुछ सिक अवस्था में जो पेशेंट कर रहा है, ये सिकनेस की स्टेट में है ना। अच्छा खाना पीना तो सबको पसंद होता है, पर ये व्यक्ति बीमार अवस्था में भी, तो रेवलरी में क्या होता है कि पेशेंट वो सिक स्टेट में भी खूब फूड को बड़ा एकदम चाव से एंजॉय करके अल्कोहल पीना, है ना, एक पार्टी टाइप का माहौल करना, ये होता है उसमें मतलब खाने को लेके बड़ा चटकारा और चाव से और वो करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रूब्रिक है, लॉन्गिंग फॉर सनशाइन लाइट एंड सोसाइटी, यहाँ पर ना एक तीव्र इच्छा होती है कि मतलब, और कभी कभी करता भी है, लेकिन एक अंदर से रहता है कि अरे अब कहीं शादी वादी में जाएं, जा नहीं पाते इस बीमारी की वजह से, बहुत मन करता है कहीं घूमने जाएं, कुछ अच्छा खा लें, लोगों से मिलें, है ना, कुछ बात करें। सोसाइटी मतलब समाज जो है, आसपास के लोग हैं, कहीं है ना कोई कथा सुनने चले जाएगा, मतलब ऐसी इच्छा होती है बहुत तेज़ कि कहीं जाऊं, कुछ सत्संग में जाऊं, कहीं भजन में, कोई शादी में, किसी की बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ उसको सुकून मिलता है उस माहौल में। तो अब इसमें एक वर्ड जैसे सनशाइन है, तो सनशाइन क्या, धूप क्या करता है, धूप आपको ना एक कंफर्ट का सेंसेशन देता है, लाइफ फोर्स है धूप, उसी से तो जीवन है पूरे पृथ्वी में। तो धूप से गर्मी मिलती है, लाइट मिलती है, जो इस डिजीज़ का जो अंधकार है ना उसको दूर करेगी, एक गर्माहट लाएगा। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना कि गर्म जोशी से मिले, तो गर्म जोशी वो मतलब एक वार्मथ की फीलिंग। तो इसलिए अब धूप चाहिए, उससे ही तो लाइट मिलेगी ना। और सोसाइटी जो है, सोसाइटी मतलब कि समाज में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, उनका सपोर्ट भी ज़रूरी है, सबसे मिलना जुलना ज़रूरी है, उसी में तो एन्जॉयमेंट है ना। और ज़रूरत पड़ने पे वही सोसाइटी जो है, आसपास के लोग हैं, वही काम भी आते हैं। और अकेले रहने से तो डर लगेगा, तो वो फिर फियर अलोन बीइंग वाला आप एस्पेक्ट स्ट्रामोनियम में डाल सकते हो। लेकिन ये तीनों दवाइयों में यही रहता है कि इनको एक बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि उनको एक सोसाइटी में रहना है, सनशाइन ब्राइट एनवायरनमेंट, है ना, धूप, ऐसा नहीं चाहिए, बादल नहीं चाहिए, और क्लाउडी मौसम नहीं चाहिए, अंधकार नहीं चाहिए, धूप खिली हो, बढ़िया माहौल हो, सोसाइटी हो और लाइट हो।
तो ऐसे के बीच में वो एंजॉय करते हैं। तो ये ना, ये बड़ा सटल डिफरेंस है जो हमको समझना होगा गोरमांड से, रेवलरी से। गोरमांड एकदम शौकीन होता है वो किसी भी चीज़ का, और खूब, मतलब जैसे अब कोई, जैसे वेरेट्रम में हमने बात किया था, मैंने बताया था वो केस, तो आप देख लीजिएगा। तो वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बड़ा शौकीन होता है ना। और जो रेवलरी की बात करते हैं हम, रेवलरी में एक तरह की दावत ज़्यादा होती है, फूड को लेके एन्जॉयमेंट ज़्यादा होता है, चटकारे लेना ज़्यादा होता है वहाँ पे जैसे कोई अल्कोहल है तो उसको पी रहे हैं, बढ़िया मज़े कर रहे हैं, है ना। तो वो उसको अगर एकदम ट्रांसलेट करें हम रेवलरी को, तो एक मतलब धूमधाम वाली दावत टाइप की चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल अलग सी बात है, लेकिन पहचानना थोड़ा कठिन है। तो आई एम श्योर कि आप इस रूब्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ये फील वाला रूब्रिक ही है जो आपको हो सकता है पहली बार में समझ ना आए। जैसे जैसे आप पेशेंट को जानते जाएंगे धीरे धीरे, ये फीलिंग आपको और क्लियर समझ में आने लगेगी। तो ये भी एक शेड है जो मैंने तो स्ट्रामोनियम में ऑब्ज़र्व किया है कि वैसे वो अब इनडिफरेंस में रहने वाले लोग होते हैं ना, तो मज़े में आराम से रहने वाले लोग हैं, है ना। एक ईगो भी होता है कि उसको लगता है ऐसा कि वो सब बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, उसमें रूब्रिक है डायरेक्ट कि पावर ओवर एवरी डिजीज़ ही है, ऐसा करके, क्योंकि भगवान है उसके साथ, तो सारी बीमारी को कंट्रोल में करके रखेगा वो। पर जब नहीं होता तब फिर वो उस स्टेज में आता है जो हम यूजुअली पढ़ते हैं माइंड मेथड में। हम यूजुअली जानते हैं वो स्टेज, वो घबराया हुआ सा, फियर डार्क, एंजाइटी डार्क, और डिवावर्ड एनिमल, और वो सारी चीज़ें। पर ये एस्पेक्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपके जो भी अनुभव हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।